उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। यूपी विधानसभा में आज पेश होना है बजट। सुबह 11 बजे का वक्त है जब सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करने वाले हैं। अब की बार 7 लाख करोड़ का बजट होने की उम्मीद है। कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। पिछली बार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें इस बार के पेश होने वाले बजट से हैं। खासतौर से जो युवा हैं वो टकटकी लगाए देख रहे हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या खास होगा। पिछली बार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश किया गया था। अनुमान इस बार ये है कि करीब 1 लाख करोड़ का इजाफा होगा, यानी कि 7 लाख करोड़ का बजट इस बार पेश किया जा सकता है। यूपी विधानसभा में आज पेश होना है बजट। हालांकि विपक्ष की अपनी तैयारी है सरकार को घेरने की। हंगामेदार रह सकता है आज का दिन भी। अब की बार 7 लाख करोड़ के इस बजट में उत्तर प्रदेश में आम लोगों को क्या मिलेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से युवा जो आय का साधन ढूंढ रहे हैं, युवा जो महंगाई से परेशान हैं, युवा जो बेरोजगारी की वजह से तंगहाली में जी रहे हैं या फिर अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से उन युवाओं के लिए क्या रहेगा, किसानों के लिए क्या रहेगा, महिलाओं के लिए क्या रहेगा, बुजुर्गों के लिए क्या हो सकता है, शिक्षा को लेकर क्या हो सकता है, इन सभी खबरों पर आज इंडिया न्यूज की निगाह है। रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रवि, पिछली बार से करीब 1 लाख करोड़ ज्यादा इस बजट को बढ़ाया गया है। पिछली बार 6 लाख करोड़ था, इस बार 7 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। लेकिन आम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या क्या खास बातों को ध्यान रखा गया है इस बजट में? महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को करोड़ के आसपास का ये बजट होगा और जिस तरीके से उम्मीदें की गई हैं काफी बेहतर बजट होगा ये बाकी बजट के मुकाबले। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां सभी को इस ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है, वही माना ही जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेके जाएगा। और जो लोगों की उम्मीदें थी उस उम्मीदों को उम्मीदों को पूरा करने वाला ये बजट होगा। और साफ तौर पर चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने की जो लगातार मांग होती रही है वो सरकार इस बजट के जरिए पूरा करने की कोशिश कर सकती है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से महिलाएं हैं, महिलाओं को भी कुछ राहत मिल सकती है इस बजट के जरिए, क्योंकि महिलाओं को अपने किचन से महंगाई से परेशानी उठानी पड़ती है। अक्सर आवाज भी उठती रहती है और कभी बिजली के दाम बढ़ जाते हैं, कभी रसोई गैस महंगी होती है या उसके अलावा खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी होती है। तो उस पर सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है इस बजट के जरिए। वहीं अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बजट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। वही आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर तो बेहतर काम किया ही गए हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस होना चाहिए। मेट्रो को और कैसे बेहतर करना है और किन शहरों में जो मेट्रो चलनी है उसको लेकर क्या कुछ और आगे कदम बढ़ाने हैं। उसके अलावा तमाम सारे जो जाम के जो जिलों में जाम की व्यवस्था होती है उसके लिए और क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य व्यवस्था। हालांकि उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में काफी नाम भी रोशन किया है और साफ तौर पे जैसे कोरोना काल में जो हालात रहे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बेहतर सेवाएं देने का काम है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया, उसकी सराहना भी हुई है। वहीं आपको बता दें किसानों की एक बड़ी समस्या है। किसानों को भी लगातार मांग रही है कि उनकी फसलों का उचित बीमा है उनको मिले, उनको बिजली और पानी की व्यवस्था है वो बेहतर मिले, इसकी भी मांग रहेगी। और ये माना जा रहा है कि जो बजट आएगा उस बजट से किसानों को भी कहीं ना कहीं राहत देने का काम है वो सरकार इस बजट के जरिए करेगी। और करीब 7 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा और माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो बजट है ठीक आपने कहा 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज बजट में बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान होने वाले हैं। रवि, आप रहिएगा हमारे साथ। आपने जिक्र किया युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा आज के बजट में। युवा, किसानों, महिला सुरक्षा पर खास उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता की हैं। इसके अलावा बालिका शिक्षा पर भी लोगों की निगाह है। उद्योग जगत को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा व्यवस्था, एक्सप्रेसवे की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। एयरपोर्ट, किसानों को आकर्षित करने के लिए ऐसी कई घोषणाओं की उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को उम्मीदें हैं कि इन सभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें फुलफिल करेगी, पूरी करेगी यूपी सरकार आज के बजट में। रवि, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के बेहतर यहाँ विकल्प सुझाए जाएंगे, उन्हें रफ्तार दी जाएगी विकास की। लेकिन 2024 के चुनावों को देखते हुए ऐसा क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है जिससे कि 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर पाए बीजेपी?
हाँ देखिए, जाहिर है उत्तर प्रदेश में भी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये चुनाव देश का होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को लगातार 2 बार अच्छी सीटें भी हासिल हुई है, यानी कि ज़्यादा सांसद जो है बीजेपी की वो यूपी से हैं और लगातार दूसरी बार भी जो सरकार है केंद्र में। तो इस बार भी 2024 का चुनाव होगा और चुनाव में जिस तरीके से जो भी काम किए गए केंद्र सरकार ने, उन केंद्र सरकार के कामों को लेकर भी आप अगले चुनाव में जाएंगे। उत्तर प्रदेश से बहुत सारी उम्मीदें होंगी और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही है और साफ तौर पे क्योंकि यूपी सरकार का ही ये बजट है तो इस बजट को लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट को आना है और ऐसा जो कि वित्त मंत्री ने भी साफ किया है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी फोकस करते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। यानी कि जो उम्मीदें हैं लोगों को बजट से, उसको पूरा करने की कोशिश है इस बजट के जरिए होगी। बजट जब आएगा तब साफ होगा कि इस बजट से जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई। ये तो बजट के आने के बाद जब लोगों की प्रतिक्रिया है वो सामने आएंगी तो साफ होगा, लेकिन उम्मीदें बहुत सारी इस बजट से, क्योंकि इसके बाद अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले इस बजट के जरिए भी काफी कुछ तय होगा कि जब बजट आएगा तो उस बजट में जो कहा जा रहा है सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है इस बजट में, और उस बजट में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी आम लोगों को जीवन को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए। रवि, लेकिन इस बीच विपक्ष की भी तो अपनी तैयारी होगी। क्या विपक्ष आज शांतिपूर्ण तरीके से बजट पेश होने देगा? क्या बजट को लेकर विपक्ष की अपनी तैयारी नहीं है? आज के दिन को लेकर क्या कोई हंगामे जैसे आसार दिख रहे हैं क्या? हाँ देखिए, अभी विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना, लेकिन बजट के आने का इंतजार करना होगा और बजट के आने के बाद ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्ष की देखने को सुनने को मिलेंगी। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब 11 बजे सुबह वित्त मंत्री जब खुद इस बजट को पेश करेंगे तो उसके बाद बजट में सारी चीज़ें जो घोषणाएं हैं वो भी सामने आएंगी। उसके बाद ही देखना होगा कि बजट का इस पर क्या रिएक्शन होता है, हंगामा होता है, विरोध होता है या जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या कुछ सामने आती है। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी करीब 9 बज चुके हैं और करीब 2 घंटे के करीब से भी कम वक्त रह गया है जब बजट पेश होगा। तो ये माना जा रहा है कि जब बजट पेश होगा तो सब चीज़ें साफ होंगी कि इस बजट को लेकर जो यूपी सरकार दावे कर रही है सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। तो ये जब बजट पेश होगा तो साफ होगा कि इस बजट से जो लोगों की उम्मीदें थी वो सरकार कितना पूरा कर पाती है इस बजट के जरिए। अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश में आज बजट पेश किया जाना है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा। खास तौर पर हर तबके और हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा इस बजट में, क्योंकि 2024 नजदीक है और 2024 को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। शुक्रिया रवि आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने